ओके। हम लोग फार्मेसी देख रहे हैं और फार्मेसी में कल हम लोग बिल्कुल बेसिक बातों को हम लोग देखे थे। जैसे हम लोग ये देखे थे कि फार्मेसी के डिफिनेशन क्या है और फार्मेसी के सोर्सेस क्या है। फिर उसके बाद हम लोग फार्माकोपिया की हम लोग बातें किए थे, फार्माकोपिया। और फिर उसके बाद हम लोग जो डिफरेंट स्केल्स हैं जो होम्योपैथी में यूज होती हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इनकी बात किए थे। आज हम लोग इसी में एक अगला चैप्टर देखेंगे, दैट इज होम्योपैथिक फार्मेसी एक्ट। होम्योपैथिक ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। होम्योपैथिक फार्मेसी एक्ट, फार्मेसी एक्ट। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं हर एग्जाम में, जो कि रिसेंट हुए हैं। सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन कम से कम जरूर पूछा गया है। होम्योपैथिक फार्मेसी एक्ट, यानी कि कुछ रूल्स हैं, कुछ एक्ट हैं, ये जो आप पर लागू होते हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोगों को एक्ट लिखनी है, जो रूल्स हैं। पहली बात ये एक्ट कब आप पर लागू होती है, कब जो है आप पर लागू होती है। तो या तो कोई व्यक्ति है जो दवाई बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक ना, उन पर ये दवाई लागू होती है। या जैसे कोई सेलिंग कर रहा है, ठीक ना, या तो कोई बना रहे हैं या बेच रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक ना, तो भी उन पर ये रूल्स लागू होते हैं। किनके ऊपर लागू होते हैं? जो बना रहा है, बेच रहा है, या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं दवाओं का, ठीक है ना, यानी कि फिजिशियंस के ऊपर भी ये रूल्स लागू होते हैं, ठीक है ना। और कुछ एक्ट है उनका क्लियर याद रखना है, ठीक है ना। जैसे पहला है द पॉइजन एक्ट। द पॉइजन एक्ट इधर रिसेंटली नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। तो जो पॉइजन एक्ट है ये 1904 में आया था, 1904 में। एंड जो रूल्स है, यानी कि पहले पहले एक्ट आ गया था, ठीक ना। फिर उसके बाद से रूल्स, या ये पूछा गया कि कब से ये लागू हुआ, कब से ये प्रभाव में आया, तो 1919 से, ठीक ना। तो पहला है पॉइजन एक्ट कब आया, 1904 में, ठीक ना। और कब से इफेक्टिव हुआ, तो 1919 से, ठीक ना। दूसरा है डेंजरस ड्रग एक्ट, जो कई बार पूछा गया है। डेंजरस ड्रग एक्ट, ठीक ना। तो जो डेंजरस ड्रग एक्ट है, डेंजरस ड्रग एक्ट ये आया 1930 में। 1930 में ये एक्ट आया। और इसका जो रूल है, रूल यानी कि जो नियम है, नियम आने में देरी हुई और वो आया 1957 में, ठीक है ना। तो ये सब संसद से पास होते हैं जो रूल्स हैं, जो एक्ट हैं। तो ये आया डेंजरस ड्रग एक्ट 1930, रूल्स 1957, ठीक है ना। अगला है डेंजरस, ठीक है ना, डेंजरस हो गया। फिर है ड्रग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पिछले वाले एग्जाम में पूछा गया था, ठीक ना। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब लाया गया, ठीक ना, इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे। 1940 में लाया गया, ठीक ना। और इसका जो रूल है, रूल आने में देरी हुई, 1945 में इसके नियम आए, ठीक ना। पिछली बार ये मुंह में ये पूछा गया था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया, ठीक ना। अगला एक और है ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। ये भी पूछा गया था योनो वाले में ही, लेकिन दूसरे पेपर में, ठीक है ना। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, ठीक ना। ये आया 1954 में, एक्ट आया। ज्यादातर यही पूछे गए हैं कि एक्ट कब आए, रूल्स नहीं पूछे गए। फिर भी मान लीजिए अगर रूल्स पूछ दिया जाए तो भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये भी पूछा गया है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954, ठीक ना। ये दोनों पूछे गए हैं अभी रिसेंटली। एक और है एक और है ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट हो गया। अगला है मेडिसिनल मेडिसिनल एंड एंड टॉयलेट टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, ठीक है। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट ये भी पूछा गया है। ये जब आया तभी से इसका रूल भी आ गया 1955, ठीक ना। ड्रग एंड ये मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन ये आ गया 1955 में, ठीक ना। अगला अगला आ गया, उसके बाद जो है जो होम्योपैथिक दवाओं को उनके रेट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक ना, ड्रग प्राइस कंट्रोल, ड्रग प्राइस प्राइस कंट्रोल, ड्रग प्राइस कंट्रोल यह एक ऑर्डर था, ठीक ना, जो कि 1970 में लाया गया, 1970 में लाया गया। और इसका जो रूल आया 1971, जिसमें HPI होम्योपैथिक फार्माकोपिया
ठीक ना। तो उसके साथ ये भी आया था। अगला अगला है द पॉइजनस, ठीक ना। पॉइजनस से ये भी नाम हुई है इसका, द पॉइजनस एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, द पॉइजनस एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट लाया गया, ठीक है ना। जो पॉइजनस है एंड द साइकोट्रॉपिक एक्ट 1985, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना। तो इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे और एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपको, ठीक है ना। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं, ड्रग, ये डेंजरस ड्रग है, या फिर से ये रिपीट होंगे, या मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, ठीक ना, या ये प्राइस कंट्रोल, ज्यादातर इन्हीं के पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है और यही बार बार पूछेंगे, ठीक है ना। कुछ और भी रूल, ये मेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक ना, जो डायरेक्ट पूछे गए हैं और फिर पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो ये बात हो गई कि जो एक्ट हैं, कौन कौन से रूल्स हैं जो होम्योपैथिक फार्मेसी एक्ट है। जब फार्मेसी का आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें आधे से ज्यादा आर्गन का पार्ट दिया गया है, यानी कि जो बातें हम लोग आर्गन में पढ़ते हैं, ठीक ना। तो उस हिसाब से फार्मेसी का सिलेबस बहुत छोटा है, ठीक है ना, क्योंकि आधा तो आर्गन का है। तो अगली बात, इसमें कुछ और भी है, जैसे होम्योपैथी में होम्योपैथी में ही होम्योपैथी में होम्योपैथिक दवाओं से रिलेटेड कुछ एक्ट लाए गए हैं, ठीक ना। साइको जो साइकोट्रॉपिक था वो 1985, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, साइकोट्रॉपिक वाला है 1985, 1985, ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू। ये साइकोट्रॉपिक वाला 1985, ठीक ना। अब होम्योपैथी में दवाओं को मैन्युफैक्चरिंग से, ठीक है, अगर आप होम्योपैथिक दवाओं को बनाते हैं, ठीक ना, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, ठीक ना, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स, अगर आप जैसे एक कंपनी खोलिए और आपने कहा कि अब हम दवाई को बनाएंगे, ठीक ना, तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स ये वर्क करते हैं तो आप पर कौन सा रूल लागू होता है? तो रूल 85 रिलेटेड विथ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक ना, रूल 85 रिलेटेड विथ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक ना। और अगर आप केवल सेलिंग करते हैं, बेचते हैं, आप बनाते नहीं हैं, आप डीलर हैं, ठीक ना, तो सेलिंग ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स ये है रूल 67 आप पर लागू होता है, ठीक ना। अगला रूल 100 106 में दो है, एक है 106 ए, ठीक ना, रिलेटेड विथ लेबलिंग, लेबलिंग एंड पैकिंग, यानी कि इस पे ये कहा गया है कि जो लेबल चिपकाए जाएंगे होम्योपैथिक दवाओं के बॉटल पे, उस पे क्या क्या लिखा होना चाहिए, ठीक ना। तो रिलेटेड विथ लेबलिंग एंड पैकिंग, ठीक ना। तो लेबलिंग एंड पैकिंग से रिलेटेड है, तो 106 ए, ठीक ना। लेकिन 106 बी ये कहा गया है, इसमें क्वालिटी क्वालिटी ये पूछा गया है एलपीजीटी में, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एथिल अल्कोहल, क्योंकि हम लोग की दवाओं में एथिल अल्कोहल ही यूज होता है, तो कौन सी क्वालिटी और कितनी क्वांटिटी में यूज करेंगे एथिल अल्कोहल, ये इस रूल में कहा गया है, ठीक ना। 106 बी रिलेटेड विद क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एथिल अल्कोहल, ठीक ना। इसी तरह से है 126, उसमें भी दो है, 126 ए और 126 बी, ठीक ना। तो 126 ए है, 126 रिलेटेड विद ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आंखों से रिलेटेड कुछ भी अगर आप बनाते हैं कोई दवाई, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, तो ये आता है 126 ए में। 126 बी स्पेशली आंखों के लिए अगर आप ऑइंटमेंट बना रहे हैं, ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट, ठीक ना, ऑइंटमेंट के लिए स्पेशली दिया गया है, आंखों के लिए क्रीम बनाओ, तो 126 बी, ठीक ना। अगली बात इसी में है रूल 30, अगर आप दवाई को बाहर से मंगाते हैं, जैसे कई कंपनियां हैं जो बैक पोटेंसी बाहर से मंगा लेती हैं, ठीक ना, तो रूल 30 इन पे इस चीज से है इम्पोर्ट, अगर आप दवाई बाहर से मंगाते हैं या फ्रूट सब्सटेंस ही बाहर से मंगाते हैं तो आपका रूल 30 लागू होता है, ठीक ना। एंड एक और है रूल रूल 61 के, रूल 61 के है, ये है बायोकेमिक दवाओं से रिलेटेड, बायोकेमिक अगर आप दवाई बनाते हैं, ठीक ना, तो आप पर ये नियम लागू होते हैं, ठीक ना। और ये है रूल 61 के रिलेटेड विद बायोकेमिक प्रिपरेशंस, बायोकेमिक दवाओं को बनाने से इनका रिलेशन, ठीक है ना। अगला इसी तरह से है एक और शेड्यूल
M1 पूछा गया है, शेड्यूल M1, ठीक ना, ये पूछा गया है, ये किस चीज से रिलेटेड है, ये पीजी वाले में पूछा गया है, ठीक ना, ये पूछा गया है कि किस चीज से रिलेटेड है, तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल फार्मेसी से रिलेटेड है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी का मतलब GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेट होता है। आप देखेंगे कई सारी दवाओं पे उस पर लिखा रहता है GMP सर्टिफाइड, यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ठीक ना, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ठीक ना। इसी तरह से एक और है शेड्यूल के, शेड्यूल शेड्यूल के, ठीक ना, शेड्यूल के में ये भी रिलेटेड है, ठीक ना, ये किस चीज से रिलेटेड है, कि अगर आप एथिल अल्कोहल का रख रखाव करते हैं लार्ज लेवल पे, लार्ज लेवल पे एथिल अल्कोहल को रखते हैं, ठीक ना, तब ये लागू होता है आप पर, ठीक ना, कि स्टोरेज से रिलेटेड, क्वांटिटी और क्वालिटी से नहीं, ठीक ना, एथिल अल्कोहल, ठीक ना। तो ज्यादातर जो पूछे गए हैं वो सबसे पहले जो हम लोग बात किए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ के, ठीक ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले वाला है, और ये सब नहीं पूछे गए हैं इसमें, इसको याद रखेंगे, शेड्यूल M1 रिलेटेड विद इंडस्ट्रियल फार्मेसी और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन और ऑइंटमेंट से, दूसरा है 106B, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो इस चैप्टर में इतना ही है, इतना ही है, लेकिन एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक ना, तो इसलिए इसको ध्यान से सारे रूल को उसको पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन ये है कि ड्रग ड्रग एंड कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक एक्ट कब आया। पहला, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1930 में, बी है 1940 में, सी है 1954 में, डी है 1970 में। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब लाया गया, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया, बी, बी का यस 1940, अभी हम लोग बात किए हैं, ठीक है ना, 1940, यस बी ही है। अगला, ठीक है ना, ड्रग ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, ये सब क्या, ये क्वेश्चन, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट ये कब लाया गया। पहला ऑप्शन 1940, बी ऑप्शन 1954, सी ऑप्शन 1955, ठीक है ना, डी ऑप्शन है डी 1971, बी 1954, ठीक है ना, यस ये जो है 1954, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना। अगला इस क्वेश्चन और लिखेंगे कि विच आर द फॉलोइंग विच आर द फॉलोइंग विच आर द फॉलोइंग डील्स विथ इंडस्ट्रियल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, या फिर हो सकता है कि आपको दे दिया जाए डील्स विथ GMP, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन शेड्यूल K1, बी ऑप्शन शेड्यूल शेड्यूल P1, ठीक ना, सी ऑप्शन शेड्यूल M1, ठीक ना, डी ऑप्शन शेड्यूल शेड्यूल है R2, कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है, कोई भी एक ही ऑप्शन एग्जामिनर को सही देने होते हैं। सी शेड्यूल M1, शेड्यूल M1 डील्स विद इंडस्ट्रियल फार्मेसी GMP, ठीक ना, यस यही आंसर है, ठीक है ना। तो और आगे हम लोग चल रहे हैं दूसरे चैप्टर पे, तो ये हो गई बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से एक क्वेश्चन यही सब पूछा गया है, ठीक है ना, यही पूछा गया है। एक एक बात है, जो जीके है, जीके वाला जो GS वाला पार्ट है, ये इसकी जो क्लास है ये मंडे से रहेगी, मंडे से ये GS की क्लासेज आपकी रहेंगी, और इसके लिए जो है दो टीचर हैं, दो लोगों से बात किए हैं, ठीक है ना। तो एक जो है क्लास आपकी मॉर्निंग में रहेगी, एक क्लास मॉर्निंग में रहेगी, और मॉर्निंग में जो जो क्लास जो रहेगी वो वजह ये है कि ये जो सर हैं वो PW में पढ़ाते हैं, अभी GS पढ़ाते हैं वहाँ पे, तो तैयार नहीं हो रहे थे, खाने पे प्रिपेयर हुए हैं, ठीक ना। तो इनकी शाम को PW में अभी भी क्लास रहती है, और अभी नौकरी भी पाए हैं जल्दी ही गवर्नमेंट, तो 10 बजे से नौकरी पर भी जाते हैं, फिर शाम को आके वहाँ पढ़ाते हैं, इसलिए सुबह में ही वो क्लास लेंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा है कि जब भी हमारा नाम लीजिए तो XPW कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि उनका कुछ होता है उस पर एग्रीमेंट, ठीक है ना। दूसरी क्लास शाम को होगी इवनिंग में, ठीक है ना, GK की क्लास, तो शेड्यूल कंफर्म करके वो एक बार ग्रुप में सेंड करेंगे, ठीक है ना।
आने वाले समय में क्लासेस और बढ़ेंगी, हो सकता है, ठीक ना। अभी ही हो सकता है 3 क्लास हो जाए, ये तो ये है ही, बाकी 2 और क्लासेस भी हैं, ठीक ना। तो ये बात हो गई, क्योंकि पूरी तरह से प्रिपेयर करेंगे और 100% प्रिपरेशन, ठीक ना, ताकि कोई कमी ना रह जाए और ये ना रहे कि ये पढ़ लिए होते, वो पढ़ लिए होते, तो छूट गया, ये हो गया। तो जो क्वेश्चन का पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसको 100% फोकस करके चलेंगे, ठीक ना। अगली बात, अगला जो चैप्टर है वो व्हीकल नाम का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं केवल इसी चैप्टर से, व्हीकल। तो व्हीकल की डिफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, टाइप्स लिखेंगे, व्हीकल्स के टाइप, ठीक है। टाइप्स में 3 तरह के व्हीकल, पहला सॉलिड सॉलिड व्हीकल, और दूसरा जो है सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड व्हीकल्स, सॉलिड एंड सेमी सॉलिड, और तीसरा जो होता है वो लिक्विड व्हीकल्स होते हैं, लिक्विड व्हीकल्स होते हैं, ठीक ना। इसमें नाम याद करेंगे, सॉलिड वाले में कौन कौन से, तो सॉलिड वाले में शुगर ऑफ मिल्क, शुगर ऑफ मिल्क, ठीक ना, शुगर ऑफ मिल्क, या इसी का नाम लिखेंगे टेबलेट, ठीक ना। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि शुगर ऑफ मिल्क या इन्हीं से जो बनी हुई गोलियां होती हैं, इनको टेबलेट कहते हैं, ठीक ना, टेबलेट। दूसरा दूसरा लिखेंगे पिलेट, पिलेट पिलेट, या ये जो गोलियां होती हैं ये बनी होती हैं केन शुगर से, केन शुगर का मतलब सिंपली चीनी, ठीक ना, केन शुगर, ठीक है। तो पूछा गया था कि जो कौन सी गोली है इसमें कोई केन शुगर और शुगर ऑफ मिल्क दोनों होता है, तो इसमें केवल शुगर ऑफ मिल्क होता है टेबलेट में, क्वेश्चन यहीं से है, ठीक ना। तो शुगर ऑफ मिल्क टेबलेट, पिलेट केन शुगर की बनी होती है, ठीक है ना। केन शुगर का मतलब हो गया चीनी। अगला ग्लोब्यूल्स, ग्लोब्यूल्स पूछा गया था कि किससे बने होते हैं, ये ब्रैकेट में लिख लेंगे कि दोनों से बने रहते हैं, दोनों का मतलब शुगर ऑफ मिल्क प्लस केन शुगर, ठीक ना, केन शुगर। ये पिछली बार यमो का क्वेश्चन है, जो ग्लोब्यूल्स होते हैं किससे बने होते हैं, तो शुगर ऑफ मिल्क एंड केन शुगर, ये दोनों से बने रहते हैं, ठीक ना। अगला अगला है यहाँ पे कोन्स, कोन्स की बात करेंगे, कोन्स किससे बने होते हैं, ठीक ना। एक और होता है ग्रेप शुगर होता है, जो कभी पूछा नहीं गया है, ग्रेप शुगर, बस ये याद रखेंगे कि सॉलिड व्हीकल होता है, ठीक ना। ये फ्रक्टोज होता है बेसिकली, कभी पूछा नहीं गया है, बस ये याद रखेंगे कि हाँ कभी दे दिया जाए इसमें से कौन सा है जो सॉलिड नहीं है, तो ये सॉलिड ही होता है, ठीक ना। तो कौन से हो गए, पिलेट्स हो गई, ठीक ना। और एक और होता है पिल्यूल्स, पिल्यूल्स, ठीक ना। तो ग्लोब्यूल्स, ग्लोब्यूल्स, पिल्यूल्स, टेबलेट एंड कोन्स, ये सभी जो है ये सभी सॉलिड व्हीकल्स हैं, सॉलिड व्हीकल्स का नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया था इसमें से कौन सा सेमी सॉलिड व्हीकल नहीं है, अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन वही क्वेश्चन मान लीजिए पूछा गया था कि इसमें से कौन सा सेमी सॉलिड व्हीकल नहीं है, तो जो है पहले नाम याद रख लेंगे, वैसलीन है, वही वैसलीन है जो सर्दियों में लोग लगाते हैं, जो बहुत फट गए, ठीक है ना। वैसलीन है, पेट्रोलियम जेली इसी को कहा जाता है, वैक्स है, इसके बाद स्पर्मेसिटाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पर्मेसिटाई है, स्टार्च है, ठीक ना, स्टार्च है, और सॉब, साबुन, अभी सब नाम याद रखेंगे, हो सकता है आप बोलोगे कि साबुन ये सब तो सेमी सॉलिड, ये सब तो याद ही रहेगा, लेकिन यही सब पूछा गया है। यल लेनोलिन, लेनोलिन, ठीक ना, रिपेयर्ड लॉर्ड, रिपेयर्ड रिपेयर्ड लॉर्ड, ठीक ना, और डी लास्ट वाला इसीन ग्लास, इसीन ग्लास, ठीक ना। अब इसी में एक क्वेश्चन लिखेंगे जो पूछा गया है, डेमो का क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड व्हीकल, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से सेमी सॉलिड व्हीकल कौन सा है। ऑप्शन पहला है ग्लिसरीन, ग्लिसरीन है, बी है सिरप, ठीक ना, सिरप, सी है ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल, और डी है इसीन ग्लास, इसीन ग्लास, इसमें से कौन सा सेमी सॉलिड व्हीकल, सेमी सॉलिड व्हीकल, ठीक ना। ये बिल्कुल जो है ये पूछा गया था, वीएमओ का क्वेश्चन हो, ठीक है, बिल्कुल। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, इस लिस्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल। इसीन ग्लास, इसीन ग्लास, ये ग्लास होता नहीं है, बस ग्लास की तरह चमकता है, ठीक है, इसीलिए उसको नाम दे दिया गया है इसीन ग्लास। एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर से बनता है, अभी इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे लिक्विड, लिक्विड में लिखेंगे डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर पानी,
ठीक ना। और अल्कोहल, अल्कोहल को इंपॉर्टेंट कर लेंगे। 4 क्वेश्चन एक ही पेपर में पिछले बार अल्कोहल से केवल 4 क्वेश्चन, ठीक ना। एक बार ये पूछा गया था कि इसका अल्कोहल 40 किसका नाम है, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है, और इसी तरह से 2 और क्वेश्चन थे, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन केवल अल्कोहल से थे। एक और यहाँ पे ईथर, ईथर, ठीक है। ग्लिसरीन जिसका नाम अभी हम लोग देखे हैं उसमें, ग्लिसरीन, सिरप, सिरप, ठीक ना। एंड ऑयल्स, चाहे कोई भी ऑयल हो, कोई भी ऑयल का मतलब चाहे लवेंडर ऑयल हो, चाहे सीसम ऑयल हो, सीसम ऑयल हो, चाहे आलमंड ऑयल हो, ठीक है ना, चाहे कोई भी ऑयल हो, वो लिक्विड वेहिकल होते हैं। और भी ऑयल्स हैं, अभी उनकी हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। तो ओलिव ऑयल भी होता है, ओलिव, ओलिव ऑयल, ठीक है ना। तो चाहे जो भी ऑयल हो वो वो लिक्विड होता है। अब इधर से हम लोग बातों को शुरू कर रहे हैं, इधर से सेमी सॉलिड या सॉलिड से, फिर सेमी सॉलिड, फिर लिक्विड की हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। चैप्टर बड़ा है ये, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से क्वेश्चन ना आए, चाहे जो भी एग्जाम, ठीक है ना, चाहे एमओ का हो, चाहे या ये पीजीटी का हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉलिड व्हीकल, सॉलिड, सॉलिड व्हीकल में पहला सुगर ऑफ मिल्क, सुगर ऑफ मिल्क, सुगर ऑफ मिल्क, उसका मॉलिक्यूलर वेट पूछा गया था, तीसरा ये क्वेश्चन था, ठीक ना। तो सुगर ऑफ मिल्क, जो शुगर ऑफ मिल्क होता है, इसमें लिखेंगे इसका जो केमिकल फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, इसका जो केमिकल फार्मूला है वो CHO, ठीक है, 12 22 12 ये होता है, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे एक वाटर मॉलिक्यूल होता है। अगर पूछा जाए कि इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, तो एक वाटर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 363.3, ठीक ना। ऐसा नहीं करेंगे कि हम 363 याद रख लेंगे, हमारा काम चल जाएगा, सारे ऑप्शन में 363 मिलेगा, ठीक ना। तो एग्जैक्ट वैल्यू याद रखेंगे 363.3, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसका एक और नाम आल्सो नोन एज, एक ए का मतलब आल्सो नोन एज सेक्ट्रम लैक्टिस, सेक्ट्रम लैक्टिस, इसे शॉर्टकट में एसएल कहा जाता है, एसएल, ठीक ना। और अगली बात, इसका सोर्स क्या होता है, इसका सोर्स, इसका सोर्स होता है बकरी का दूध, गोट मिल्क से ये बनाया जाता है, ठीक है ना। तो गोट मिल्क से शुगर ऑफ मिल्क 360, 360, यस ये 360 होता है, ओके थैंक यू। ये 360.3, यस बिल्कुल है, ये 360.3, ओके ये बिल्कुल है। अगली बात यहाँ लिखेंगे इम्प्योरिटी, ठीक है ना। इसमें कौन सी इम्प्योरिटी होती है, ये यमो वाले में पूछा गया था कि जो शुगर ऑफ मिल्क है इसमें मोस्ट कॉमन इम्प्योरिटी बताइए। तो इसमें मोस्ट कॉमन इम्प्योरिटी होती है स्टार्च, यानी कि जो स्टार्च होता है, जो बकरी जो घास खाती है वो दूध में भी आ जाता है, ठीक ना, स्टार्च, ठीक है। और इसका जो प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ये पहले के एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है बाई स्टेप प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम बताइए जिससे शुगर ऑफ मिल्क को ये प्यूरिफाई किया जाता है, स्टेप प्रोसेस। फिर पूछा गया है स्टेप प्रोसेस में कौन सा अल्कोहल यूज होता है, एब्सोलूट अल्कोहल यूज होता है, एब्सोलूट, एब्सोलूट अल्कोहल यूज होता है, ठीक ना। एब्सोलूट अल्कोहल स्टेप प्रोसेस में यूज किया जाता है, ठीक ना। इसकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सॉल्युबल होता है, प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि ये घुल जाता है पानी में, घुल जाता है, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल जाता है, लेकिन इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, ये जो है इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल में नहीं घुलता है, ठीक है ना। तो अल्कोहल में नहीं घुलता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे लिखेंगे कि जो डिस्क शेप, डिस्क, ठीक है ना, डिस्क शेप, डिस्क शेप जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सुगर ऑफ मिल्क इज नोन एज टेबलेट, ठीक है ना, टेबलेट। तो यहाँ पे टेबलेट्स, टेबलेट्स, ठीक ना। तो इसको इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे यहाँ, ये जो टेबलेट्स होते हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, ये जो टेबलेट्स हैं ये किससे बने होते हैं, टेबलेट्स आर मेड अप ऑफ, टेबलेट्स आर मेड अप, मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं, शुगर ऑफ मिल्क से, ठीक ना। तो टेबलेट्स बने होते हैं शुगर ऑफ मिल्क से, तीनों बातों को एक साथ लिख लेंगे, तीनों क्वेश्चन को, ठीक ना, ये लिखेंगे क्योंकि ये सब चीजें पूछी गई, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल जो बने होते हैं,
ग्लोब्यूल बने होते हैं फ्रॉम शुगर ऑफ मिल्क प्लस प्लस ये केन शुगर। केन शुगर का मतलब हो गया चीनी, ठीक ना। जबकि दूसरा टेबलेट, टेबलेट ये बना होता है, टेबलेट ये बना होता है केवल, ठीक ना, केन शुगर से, इसे शुगर ऑफ मिल्क से। टेबलेट शुगर ऑफ मिल्क से केवल बना होता है, शुगर ऑफ मिल्क। और तीसरा है पिलेट। तो जो पिलेट्स होते हैं ये बने होते हैं जो जो शुगर, जो केन शुगर, केन शुगर चीनी, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है ये वाला। इसमें से ये और ये, इसमें से कोई पूछा गया था जम्मू वाले में, ठीक ना। तो किससे बनी होती है, जो ग्लोब्यूल्स है वो किससे बनी होती है, तो शुगर ऑफ मिल्क, केन शुगर से ये, और ये केन शुगर से, ठीक है। तो शुगर ऑफ मिल्क के बारे में इतनी बात याद रखेंगे। अगला ग्लोब्यूल्स पे चल रहे हैं हम लोग। ग्लोब्यूल्स, तो ग्लोब्यूल्स की बात हम लोग करेंगे कि ये किससे बने होते हैं। ग्लोब्यूल, जो ग्लोब्यूल्स हैं, ग्लोब्यूल्स आर मेड अप ऑफ शुगर ऑफ मिल्क एंड केन शुगर। पहली लाइन ये लिखेंगे, जो ग्लोब्यूल्स हैं। दूसरा ग्लोब्यूल्स, ठीक है। तो ग्लोब्यूल्स, जो ग्लोब्यूल्स हैं ये मेड अप ऑफ, आप लिख लेंगे कि ये बने होते हैं मेड ऑफ, मेड अप ऑफ ये शुगर ऑफ मिल्क, शुगर ऑफ मिल्क प्लस केन शुगर। केन शुगर यानी कि दूध में चीनी मिला दिया जाए, वही तो हुआ, ठीक है ना। शुगर ऑफ मिल्क एंड केन शुगर से ये बने होते हैं, ठीक है ना, ग्लोब्यूल्स। अगली बात, अगली बात ये जो ग्लोब्यूल्स हैं, ठीक है ना, इनका इनका जो नंबर ये पूछा जाता है, इनका जो कितने नंबर की ग्लोब्यूल्स होती है, तो 8 से लेकर के 80 नंबर की ग्लोब्यूल्स आती हैं। नंबर कैसे डिसाइड किया जाता है, एक छोटी सी, जैसे कोई भी मेज है, लकड़ी है, कागज है, ठीक ना, उस पर ऐसे छोटी छोटी गोलियों को सटा करके रखते हैं, 10 ग्लोब्यूल्स को। अब 10 ग्लोब्यूल्स जहां तक पहुंच जाती हैं, ठीक ना, जहां तक ये इस स्केल पे पहुंच गई वही इनका नंबर हो जाता है। जैसे ये 30 मिलीमीटर तक पहुंच गए तो इनको कहा जाएगा ये 30 नंबर ग्लोब्यूल्स हैं, ठीक ना। अगर ये 40 नंबर तक पहुंच गई, 40 मिलीमीटर तक, तो इन्हें 40 नंबर ग्लोब्यूल कहा जाता है, ठीक ना। जो नंबर डिसाइड होता है वो इन्हीं से डिसाइड होता है, इन्हीं गोलियों से डिसाइड होता है, ठीक है ना। नंबर 8 से 80। अब यहाँ पे ये लिखेंगे कि जो इनका नंबर है, ग्लोब्यूल्स हैं, नंबर अबव अबव 40, 40 के ऊपर जो इनका नंबर हो जाता है उन्हें कहा जाता है पिल्यूल्स। पिल्यूल्स, तो पिल्यूल्स क्या है ग्लोब्यूल्स ही, लेकिन जब इनका साइज 40 से अबव हो जाता है, ठीक है ना, फिर इन्हें पिल्यूल्स करते हैं। अगली बात ये है कि इनका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। इनका प्रिपरेशन, प्रिपरेशन है फ्रॉम कोटिंग पैन मेथड। कोटिंग पैन मेथड से इनका इनका प्रिपरेशन किया जाता है, ये नाम याद रखेंगे। पूछा गया कोटिंग पैन मेथड से किसका प्रिपरेशन होता है, तो कोटिंग पैन मेथड से प्रिपरेशन होता है इन गोलियों का, ठीक ना। अगली बात इनका टेस्टिंग, इनका टेस्टिंग पूछा जाता है कि इन पे टेस्ट किए जाते हैं। पहला टेस्ट कंसंट्रेट H2SO4 से पहला टेस्ट किया जाता है, कंसंट्रेट H2SO4 जो इनको डिकम्पोज कर देता है एंड जला देता है। चॉरिंग, चॉरिंग का मतलब बिल्कुल काला काला धुआं निकलने लगता है, चॉरिंग एंड डिकम्पोज कर देता है, डिकम्पोज, ठीक ना। ये पहला टेस्ट होता है, ठीक ना। दूसरा टेस्ट है HNO3, HNO3 से इनका टेस्ट किया जाता है, और इसमें ये होता है HNO3 इनको कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट इनटू ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड में इनको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये ग्लोब्यूल्स की बात हो गई, ग्लोब्यूल्स। अगली बात, ग्लोब्यूल्स के आगे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना, ग्लोब्यूल्स के आगे। तो जो ग्लोब्यूल्स के आगे जो अगला है, अगला नेक्स्ट वो है कोन। तीसरा कोन हम लिखेंगे, कोन। जो कोन है इनका नाम ही होता है कोन, ये ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, ठीक है ना। तो कोन्स आर मेड अप ऑफ एग एल्ब्यूमिन, एग एल्ब्यूमिन यानी कि एग का जो एल्ब्यूमिन वाला पार्ट है, ठीक ना, प्लस केन शुगर, केन शुगर को मिला करके ये गोलियां बनाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था जब जब एग्जाम हुआ था, यूपीपीएससी का ही था, असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो वहां पे कहा गया था दो किंगडम, तो ये एनिमल किंगडम का है, ये एनिमल किंगडम का है। एक जो है, एक एक जो है ये जानवर से मिलता है, और ये प्लांट से मिलता है, प्लांट किंगडम से चीनी, ठीक है ना। तो पूछा जाता है कि कैसे व्हीकल का नाम बताइए जो किसी दो किंगडम से मिलकर बना हो, दो किंगडम से मिलकर के बना,
तो जो दो किंगडम से मिलकर के बना है वो है एग एल्ब्यूमिन, ये कोन्स, ठीक ना, एग एल्ब्यूमिन एंड कोन शुगर, केन शुगर से बनता है कोन, ठीक ना। अगली बात, इनका नंबर पूछा जाता है, ये कितने नंबर की होती हैं, ठीक ना, ये नंबर होती हैं 4 से 8 नंबर तक की ये होती हैं। इनका मोस्ट कॉमन साइज पूछा गया है। ये जो मोस्ट कॉमन 4 से 8 तक की तो होती हैं, लेकिन उसमें जो मोस्ट कॉमन नंबर है वो 6 होता है, मोस्ट कॉमन नंबर 6 होता है, ठीक ना। इनकी खास बात क्या होती है, प्रॉपर्टी, इनकी खास बात ये होती है, इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये एब्जॉर्ब करती हैं, एब्जॉर्ब लेस लेस नंबर ऑफ अल्कोहल, ठीक ना, लेस नंबर ऑफ अल्कोहल, या जो आप मेडिसिन इसमें मिलाते हैं, मेडिसिन, ठीक ना, उसको बहुत कम नंबर में ये एब्जॉर्ब करती है। इनकी खासियत यही होती है कोन्स की, ठीक ना। तो कोन्स से इतनी बात याद रखेंगे, ये कोन्स है, ठीक ना, ये बात। अगला अगला जो इसी में फ्रक्टोज, जो कि कभी पूछा नहीं गया है, और तो इन्हें ग्रेप शुगर कहा जाता है। अंगूर का जो ग्रेप में जो शुगर होती है, ग्रेप शुगर, तो जो ग्रेप शुगर है इनसे, इनमें होता है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज से ये बने होते हैं, ठीक ना, C6H12 वो 6 इनका फार्मूला होता है, ठीक ना, लेकिन कभी पूछा नहीं गया है। तो फ्रक्टोज बस इतना याद रखेंगे कि ग्रेप शुगर में फ्रक्टोज होता है, ठीक ना। तो ये सॉलिड व्हीकल्स हो गए, सॉलिड व्हीकल्स। और आगे हम लोग चल रहे हैं सेमी सॉलिड व्हीकल्स पे, सेमी सॉलिड व्हीकल। तो जो सेमी सॉलिड व्हीकल है, दूसरा सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड व्हीकल। तो जो सेमी सॉलिड व्हीकल है इसमें पहला पहला अभी हम लोग बात किए हैं वैसलीन। जो वैसलीन है, वैसलीन, इसका सोर्स होता है, सोर्स ये पेट्रोलियम जेली होती है, पेट्रोलियम जो जैसे अल्कोहल, एथिल अल्कोहल जो मोलेजेज होती है वो एक तरह से चीनी मिल में कचरा होता है, उसी से बनाया जाता है। उसी तरह से जो वैसलीन है जो पेट्रोलियम का ही वेस्ट होता है, ठीक है ना, तो इनका सोर्स पेट्रोलियम ही होता है, और वो भी पेट्रोलियम की वेस्ट होते हैं, ठीक ना। तो पेट्रोलियम ही इनका सोर्स है, ठीक ना। वैसलीन ये दो तरह के होते हैं, येलो, येलो, ठीक ना, येलो और व्हाइट, ठीक ना। तो इसी तरह से दूसरा है, ये कभी पूछे नहीं गए हैं, ठीक ना, वैसलीन। दूसरा वैक्स, वैक्स भी कभी नहीं पूछा गया है, बस इसमें याद रखेंगे कि इनका सोर्स क्या है। तो इसका सोर्स है हनी बी, हनी बी का जो फॉर्म है, यानी कि जो मधुमक्खी है इसका जो छत्ता होता है जिसमें वो रखती है, ठीक ना, उसी को लेकर के चले जाते हैं और होम्योपैथी में यूज करते हैं, ठीक ना, एज ए वेक्टर। तो वैक्स, ठीक है। तीसरा स्पर्म एसिटाई इंपॉर्टेंट है, स्पर्म एसिटाई पूछा गया है कई बार, इसका सोर्स क्या है, ठीक ना, इसका सोर्स, ठीक ना, सोर्स पहला लिख लेंगे, इसका जो इसका जो है सोर्स पहला लिखेंगे, स्पर्म, स्पर्म ऑफ वेल, इसको लिख के काट लेंगे क्योंकि ज्यादातर ऑप्शन में यही मिलता है, स्पर्म ऑफ वेल से नहीं बनता है, बल्कि किससे बनता है, हेड, हेड ऑफ स्पर्म वेल, यानी कि स्पर्म वेल नाम की एक फिश होती है, ठीक ना, उसके हेड से बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हेड ऑफ स्पर्म वेल, ठीक ना, आपको ऑप्शन में दिया जाएगा स्पर्म ऑफ वेल, तो स्पर्म ऑफ वेल से नहीं बनता है। अगला लेनोलिन के बाद है स्टार्च, तो स्टार्च तो फ्रूट्स में होता है नेचुरल, ठीक ना, इसलिए लेनोलिन, लेनोलिन के सोर्स पूछे गए हैं। ये जो लेनोलिन है ये कहाँ से बनता है, तो लेनोलिन ये फैट होता है, फैट जो कि कहाँ से लिया जाता है, सीप, भेड़ से, ये इंपॉर्टेंट है। लेनोलिन जो भेड़ होती है सीप, उसी का फैट होता है, ठीक ना। अगला फिफ्थ इसीन ग्लास, इसीन ग्लास इंपॉर्टेंट है, इसीन ग्लास का सोर्स लिखेंगे कि इसका जो सोर्स होता है ये एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर ऑफ सम फिशेस, कुछ मछलियां होती हैं उनके एयर ब्लैडर में होता है, जैसे स्ट्रूजन्स नाम से एक फिश होती है, एग्जांपल्स स्ट्रूजन्स, स्ट्रूजन्स, ठीक है ना। तो जो एयर ब्लैडर ऑफ सम फिशेस, और ये देखने में इसका जो अपीयरेंस होता है, अपीयरेंस ये सिल्वरी, सिल्वरी होता है और बहुत तेज चमकता है, शाइनिंग, जैसे लगता है कि शीशा चमक रहा है, इसीलिए नाम दे दिया गया है, ये तो शीशे की तरह चमक रहा है, इसी ग्लास, ठीक ना। तो ये एयर ब्लैडर, वो भी कुछ फिशेस, सब नहीं, कुछ फिशेस के, क्योंकि जो एयर ब्लैडर होते हैं, ठीक है, जहां से वो हवा ऑक्सीजन खींचती है, उसी में प्रेजेंट होता है ये इसीन ग्लास।
अगला प्रिपेयर्ड लॉर्ड, जो प्रिपेयर्ड लॉर्ड ये कहाँ से बनता है? इसका सोर्स प्रिपेयर्ड लॉर्ड, इसका जो सोर्स है, ठीक है ना, ये एब्डोमिनल फैट होता है, एब्डोमिनल फैट ऑफ हॉग, हॉग कहा जाता है, जो जिसको हिंदी में लोग बोलते हैं डेडली शुगर, ठीक ना, तो उसी के एब्डोमेन से ये बनाया जाता है, ठीक ना। तो ये हो गया सेमी सॉलिड व्हीकल्स, सेमी सॉलिड व्हीकल की बात हो गई। अगला लिक्विड पे हम लोग चल रहे हैं। लिक्विड व्हीकल कौन कौन से होते हैं और उनका क्या उनमें कैरेक्टरिस्टिक? लिक्विड व्हीकल, तो जो लिक्विड व्हीकल है इसमें पहली बात डिस्टिल्ड वाटर, तो जो डिस्टिल्ड वाटर है ये यही वाटर होता है, बस इसको प्योर फॉर्म में ले लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें ये होता है कि जैसे ये नॉर्मल पानी ही है, इसको आपने बॉयल कर दिया, नीचे से आप बॉयल कर रहे हैं तो ये वेपर बनेगा, और फिर ऊपर कुछ रख देते हैं, इधर ठंडा होकर के इसी में गिरता रहता है, तो वेपर से फिर इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर से लिक्विड में आ जाता है, तो है ये वही पानी, H2O ही है, H2O ही है, लेकिन अब ये प्योर हो जाता है, इसको डिस्टिल करते हैं, ठीक है ना, डिस्टिल्ड वाटर। तो लिखेंगे इसका केमिकल फार्मूला, तो केमिकल फार्मूला वही जो पानी का होता है, H2O ही है, ठीक है। इस मशीन का नाम पूछा जाता है, तो इसमें जो प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयर्ड इन लेविक कंडेंसर, इसका नाम याद रखेंगे, लेविक कंडेंसर, क्योंकि ये कंडेंस करता है, लेविक कंडेंसर इसमें यूज होता है, ये डिस्टिल्ड वाटर में, और फिर इस पानी को इसमें स्टोर किया जाता है, ये भी पूछा जाता है, स्टोर्ड इन पाइरेक्स ग्लास, एक तरह का शीशा होता है पाइरेक्स ग्लास, ठीक है ना, उसमें इसको ये स्टोर किया जाता है, और फिर कहीं इस पानी में अमोनिया की इम्प्योरिटी तो नहीं है, अमोनिया की इम्प्योरिटी तो नहीं है, तो ये चेक किया जाता है बाई नेस्लर रिएजेंट, नेस्लर रिएजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये पूछा गया है कि अमोनिया का डिटेक्शन किससे करते हैं पानी में, कि पानी में अमोनिया तो नहीं है, तो ये होता है नेस्लर रिएजेंट से इसकी जांच करते हैं। पानी के बारे में इतनी 3 बात याद रखेंगे, ठीक ना। डिस्टिल्ड वाटर। अगली बात, अगला है सबसे इंपॉर्टेंट व्हीकल अल्कोहल, ठीक है ना। अल्कोहल की बात हम लोग करने चले, अल्कोहल, तो जो अल्कोहल है ये यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा अल्कोहल, अल्कोहल में जो अल्कोहल के टाइप होते हैं, एक को कहा जाता है एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, ठीक है ना। और इसके बाद होता है डिस्पेंसिंग अल्कोहल, डिस्पेंसिंग, ठीक है ना, डिस्पेंसिंग, डाइल्यूट है फिर उसके बाद डिस्पेंसिंग, डाइल्यूट अल्कोहल, फिर उसके बाद डिस्पेंसिंग अल्कोहल, डाइल्यूट फिर डिस्पेंसिंग अल्कोहल, ये अल्कोहल के टाइप्स हैं, ठीक है ना, डाइल्यूट एंड डिस्पेंसिंग। इनका परसेंटेज पूछा जाता है, इनमें 99.4% स्ट्रेंथ होती है, इनका 95%, सो V/V है, V/V, ठीक है, इनका 66%, इनका 88%, 88%, ठीक है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ नहीं पूछी जाती, यहाँ हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात नहीं करेंगे, यहाँ का मतलब ये यमो वाले एग्जाम में, ठीक है, नहीं तो हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी की भी बात करते हैं। अगला इसी पे स्ट्रॉन्ग अल्कोहल या एथिल अल्कोहल की कुछ बातें, एथिल अल्कोहल हेडिंग डालेंगे, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल का दूसरा नाम, ठीक ना, इसको इथेनॉल भी कहा जाता है, इथेनॉल भी इसी का नाम है, ठीक ना। और स्ट्रॉन्ग अल्कोहल भी इसी का नाम, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल भी इसी का नाम, अल्कोहल, अल्कोहल फोर्टिस, ठीक ना, इसी का नाम 2 बार पूछा गया था, 2 पेपर में ये था, जो 3 एग्जाम हुए हैं 3 पेपर में से 2 पेपर में ये था, अल्कोहल फोर्टिस इसका कॉमन नेम, तो अल्कोहल फोर्टिस, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे, अल्कोहल फोर्टिस एथिल अल्कोहल या स्ट्रॉन्ग अल्कोहल का दूसरा नाम, ठीक है ना। इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है, आर्गेनन में स्पिरिट ऑफ वाइन, तो आर्गेनन में स्पिरिट ऑफ वाइन से नाम से जाना जाता है, इसी को ग्रेन अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेन अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल,
ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट पूछा गया था 46.07, इंपॉर्टेंट है, ये वाले एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना। ये अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट बताइए। तो इसका हम लोग बॉइलिंग पॉइंट भी लिख लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट 78.5, फ्रीजिंग पॉइंट -114 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक ना, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक ना। ये बात हो गई। अगली बात ये है कि इसका सोर्स क्या है। तो मोलेजेस वही होता है जो चीनी मिल में जो कचरा निकलता है, मोलेजेस यही मेन सोर्स है इंडिया में, मेन सोर्स। तो जो चीनी फैक्ट्री में जो गाढ़ा ब्लैक कलर का वेस्ट कचरा निकलता है उसी से एथिल अल्कोहल बनाया जाता है, ठीक ना। तो मेन सोर्स इन इंडिया, ये पूछा गया है कि इंडिया में मेन सोर्स अल्कोहल का, एथिल अल्कोहल का क्या है, ठीक ना। अदर सोर्स पोटैटो, आलू, राइस, बार्ले, ठीक ना। तो ये सब अदर सोर्सेज हैं जहां से ये बनाया जाता है, ठीक ना। अदर सोर्सेज से इनको भी बनाया जाता है, ठीक ना। अगली बात, कॉफी स्टील, उस मेथड का नाम पूछा गया है, कॉफी स्टील, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे कि जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, डिस्टिलेशन इनका किया जाता है, डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन में कॉफी स्टील का यूज किया जाता है, ठीक ना। अगली बात कि जो इनका कन्वर्जन, तो डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होता है, कन्वर्जन, ठीक ना। तो कन्वर्जन इनका होता है स्टार्च से पहले इनको बनाया जाता है, इनको मोलेजेस बनाते हैं, ठीक ना। मोलेजेस से ग्लूकोज, और ग्लूकोज से फिर इनको अल्कोहल बनाया जाता है, ठीक ना, अल्कोहल बनाया जाता है। अब यहाँ पे एंजाइम का नाम याद रखेंगे, यहाँ है डायस्टेज। डायस्टेज पूछा जाता है कि क्या करता है, तो स्टार्च से माल्टोज में कन्वर्ट करता है, इसको माल्टोज भी कहा जाता है, ये माल्टोज, ठीक ना। इसी के बेस पे जो एंजाइम है माल्टेज, तो माल्टोज से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक ना। और यहाँ होता है जाइमेज, पूछा गया है कि जाइमेज क्या करता है, तो जाइमेज कन्वर्ट करता है ग्लूकोज से अल्कोहल में, ठीक ना। ये दोनों एंजाइम का नाम इंपॉर्टेंट है कि कौन किसमें से इसको कन्वर्ट करता है, ठीक ना। तो फिर से यहाँ पे अलग से लिख लेंगे, जो डायस्टेज है, डायस्टेज ये कन्वर्ट करता है फ्रॉम फ्रॉम स्टार्च टू माल्टोज, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। और जाइमेज इनको कन्वर्ट करता है फ्रॉम ग्लूकोज से अल्कोहल, ठीक है। ये सब एंजाइम ईस्ट में प्रेजेंट होते हैं, ईस्ट, ठीक ना, यानी कि बस उस कचरे को रख दिया जाए सड़ने के लिए तो ईस्ट ऑटोमेटिक आ जाएंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया एथिल अल्कोहल का कन्वर्जन। अब इसमें एक और चीज पूछी जाती है, मोस्ट कॉमन इम्प्योरिटी, ये भी पूछा गया था, ठीक है ना। अब सोचिए 4 सवाल केवल एक ही टॉपिक से पूछे गए हैं। यहाँ पे लिखेंगे मोस्ट कॉमन इम्प्योरिटी, ये भी पूछा गया था, मोस्ट कॉमन इम्प्योरिटी, ठीक है। मोस्ट कॉमन इम्प्योरिटी जम्मू वाले में इसमें होता है फ्यूजल ऑयल इज द मोस्ट कॉमन इम्प्योरिटी। डिटेक्ट, इसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है, ठीक ना, AgNO3 टेस्ट से, ठीक ना, ये जांच होती है उससे फ्यूजल ऑयल, ठीक है। तो बस ऐसे मैच कराने वाला क्वेश्चन था, और ये कहा गया था कि बताइए फ्यूजल ऑयल और स्टार्च, ठीक ना, ये किसमें इम्प्योरिटी होती है, मोस्ट कॉमन इम्प्योरिटी। अगली बात, इसके लिए एक और जांच होती है, एक और जांच होती है, इस जांच को इसको कहा जाता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन टेस्ट। पूछा जाए कि ऑयल ऑफ, मान लीजिए इस बार आ गया, ये ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन टेस्ट किसके लिए यूज होता है, ठीक ना। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन टेस्ट ये यूज होता है फॉर एथिल अल्कोहल, ठीक है ना, फॉर एथिल अल्कोहल के लिए यूज होता है। फिर पूछा जाता है कि ये टेस्ट क्या डिटेक्ट करता है, तो ये टेस्ट डिटेक्ट करता है मेथिल सिलिसिलेट, ठीक ना। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं जिसमें मेथिल सिलिसिलेट ऑप्शन ही नहीं रहा है, तो उसमें मेथिल अल्कोहल ऑप्शन में रहता है, तो यहाँ लिख लेंगे ये मेथिल अल्कोहल को ये डिटेक्ट करता है। अगला, एब्सोलूट अल्कोहल, एब्सोलूट अल्कोहल, तो एब्सोलूट अल्कोहल इसका जो परसेंटेज है 99.4 होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है एनहाइड्रस अल्कोहल, एनहाइड्रस एनहाइड्रस अल्कोहल, क्योंकि बिल्कुल इसमें पानी ही नहीं है, एनहाइड्रस
अल्कोहल, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग अल्कोहल हो गया, एब्सोल्यूट अल्कोहल, और फिर है इसके बाद है डाइल्यूट अल्कोहल। तो जो डाइल्यूट अल्कोहल है, डाइल्यूट अल्कोहल, तो जो डाइल्यूट अल्कोहल क्या, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन टेस्ट, ये इथिल अल्कोहल के लिए, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल के लिए, ठीक है ना। जो ऑयल ऑफ विंटरग्रीन टेस्ट है, ये इथिल अल्कोहल के लिए इनकी इम्प्योरिटी को, ठीक है ना, जो कि डिटेक्ट करता है मेथिल सैलिसिलेट को, ठीक है। ओके, क्लियर है। ओके, तो जो डाइल्यूट अल्कोहल है, ओके थैंक यू। तो जो डाइल्यूट अल्कोहल है, इसका परसेंटेज 66% होता है V/V, ठीक ना। एक बार पूछा गया था W/W बताइए, ठीक है, 60% होता है W/V, ये केमिस्ट्री के शब्द हैं, दोनों याद रखेंगे, कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसका यूज क्या होता है, तो इसको यूज किया जाता है बर्तन साफ करने के लिए, क्लीनिंग यूटेंसिल, घर में नहीं लैब में, क्लीनिंग यूटेंसिल, क्लीनिंग यूटेंसिल, ठीक ना, यही इसका यूज है, ठीक ना। और इसके बाद है फोर्थ, डिस्पेंसिंग अल्कोहल। जो डिस्पेंसिंग नाम ही है कि डिस्पेंस करने वाला, बेचने वाला, तो डिस्पेंसिंग अल्कोहल है। इसको होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो दवाएं जो बनाई जाती हैं, वो 88% अल्कोहल में दवाई बनती है, ठीक ना। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इनमें से, एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन, क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन अल्कोहल, मोस्ट कॉमन अल्कोहल यूज्ड इन प्रिपरेशन, यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, ठीक ना। जो होम्योपैथिक दवाएं होती हैं, उनको बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला अल्कोहल का नाम बताना है। पहला एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट अल्कोहल, बी है स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, सी है डाइल्यूट, डी है डिस्पेंसिंग, डी है डिस्पेंसिंग, डिस्पेंसिंग। तो इसमें से कौन सा अल्कोहल है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है होम्योपैथी में दवाई बनाने के लिए, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला अल्कोहल, ऐसे नहीं आ रहा, ये वाला होता है स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, ठीक ना। ये कोई बात नहीं, ये डी वाला नहीं है, ठीक ना, ये होता है, ये वाला अल्कोहल यूज किया जाता है, ठीक है ना, यस बी वाला। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से एक क्वेश्चन इस साल भी जरूर पूछा जाएगा, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। ये जरूर इसको पढ़ करके जाइएगा, एथिल अल्कोहल से हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसके बाद है ऑयल्स वाला पार्ट, ऑयल। तो ऑयल वाला जो पार्ट है, उसमें ऑयल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है और ऑयल का जो वोलाटाइल है और नॉन वोलाटाइल, ठीक ना। तो ये वाला पार्ट हम लोग, ऑयल वाला अलग से चैप्टर है, उसमें हम लोग करेंगे, ठीक ना। तो फार्मेसी का हम लोग आधे से ज्यादा सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर लिए दो क्लास में, ठीक है ना। अब इसके बाद जो बचा हुआ सिलेबस है, हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।